बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बेटे, माय नेम इज सानिया मुमताज। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, और जो हमारा टॉपिक है और टॉपिक का नेम है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, आज का टॉपिक पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, उस टॉपिक के बारे में आप पहले से जानते हैं, जो आप रोजमर्रा जिंदगी में अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें वही हम बायोलॉजी में जब जानते हैं, ठीक है, हम क्यूरियोसिटी से उसका पता करते हैं कैसे है, क्या है। ठीक है, इन सब चीजों को रीड करना। तो मेरा बेटा टॉपिक का नेम है लिविंग वर्ड इन टाइम। ठीक है, लिविंग वर्ड इन टाइम ये हमारे पास लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। ठीक है, इस टॉपिक में आप डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट चीजों को रीड करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहे होते हैं, शॉर्ट बन रहे होते हैं, उनमें डिफरेंस आ रहा होता है, डेफिनेशन पूछी जा रही होती है, या लॉन्ग के वे से आ रहा होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरा बेटा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिविंग वर्ड इन टाइम क्या है? ठीक है, इसमें बेटा हम जो हमारा जिंदा जानदारों का या जिंदा जानदारों की जो दुनिया है, उनमें वक्त किस हिसाब से है, या उनमें जो टाइम के हिसाब से चेंजिंग आ रही है, उसे हम कैसे रीड करते हैं। जैसे हमारी जिंदगी में चेंजिंग आती है, बचपन में और होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी और चेंज हो जाती है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो और चेंज हो जाती है, जब हम मर जाते हैं तो पिछली जो हमारी नस्ल होती है वो कैसे जिंदगी गुजारती है, या उससे जो अगली नस्ल आ जाती है। इन सब चीजों को हम किस में पढ़ते हैं? लिविंग वर्ड इन टाइम में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मेरा बेटा देखें, इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो क्या है? एवोल्यूशन की है। एवोल्यूशन में क्या हम करते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम इट इज ये है एंसेस्ट्रल, अबाव अजदाद, जिसमें हम अपने अबाव अजदाद की तारीख के बारे में जानते हैं कि मेरा बेटा वो कैसे जिंदा जानदारों की जो थी जिंदगी, उसमें कैसे ये अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, इन सब चीजों को जानना, ठीक है, अपने अबाव अजदाद के बारे में रीड करना, उन्हें पढ़ना कि वो कैसे थे। जैसे हम अपने वालिदैन से पूछते हैं कि पिछले जमाने में ये चीज किस हिसाब से होती थी। ठीक है, वैसे ही जो पिछले जानदार थे वो कैसे उनमें मौत वाकया हुई, या कैसे वो जिंदगी गुजारते थे। इन सब चीजों को पढ़ना, एवोल्यूशन की हिस्ट्री को पढ़ना, एंसेस्ट्रल को पढ़ना, हमारे पास क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। इट इज एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसकी ये भी डेफिनेशन हो सकती है, ये वो स्टडी है जिसमें हम ऐसे अमल को पढ़ते हैं जिसमें एक किस्म के जानदार दूसरी किस्म के जानदार को पैदा कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? ठीक है, उनके एंसेस्टर पीछे से कैसे थे, उनके आबाओ अजदाद पीछे से कैसे थे। इन सब चीजों को पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। अपने आबाओ अजदाद के बारे में जानना, उनकी तारीख के बारे में पढ़ना, रीड करना, सब कुछ, ठीक है, क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, एवोल्यूशन ये आपके पास शॉर्ट के वे में डेफिनेशन आती है। उसके बाद फोसिल्स, फोसिल्स भी इसका ही पॉइंट है। फोसिल क्या होता है? ठीक है, फोसिल का आपको उर्दू में तो पता होगा, फोसिल का मीनिंग क्या होता है? बाकियात, बची हुई चीजें। ठीक है, बची हुई हड्डियां। फोसिल आर द रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर इंप्रेशन, या उनके जो तासुरात है, जो जमीन के अंदर दफन रह जाते हैं, जो जमीन पर मौजूद रहते हैं, उस जानदार के खत्म होने के बाद भी, उसे हम क्या कहते हैं? फोसिल्स कहते हैं। डेफिनेशन देखें, फोसिल आर द रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी मैं बोल रही हूँ कि जो जिंदा जानदारों की बाकियात है जो पड़ी रहती है, ठीक है, उनके मर जाने के बाद, या उनके जो निशानात है जो रह जाते हैं, जिन्हें बाद में हमें तजस्सुस होते कि क्या था, ये किस चीज के निशान थे, या ये कैसे हुआ। ठीक है, और उनकी वो किस में दफन हो जाती, चट्टानों में या मिट्टी में। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फोसिल्स कहते हैं। और मेरा बेटा फोसिल को पढ़ना, फोसिल को रीड करना, साइंटिस्ट फोसिल को रीड करते हैं कि कैसे ये कौन सा जानदार था, या ये कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा था, या ये किस टाइम में यहाँ पे आया, या इसने अपनी लाइफ का कितना पार्ट यहाँ पे गुजारा। इन सब चीजों को रीड करना, स्टडी ऑफ फोसिल इज कॉल्ड फाइलोजेनी।
ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल हमारे पास क्या कहलाता है, फाइलोजेनी कहलाता है। ठीक है। अब देखिए मेरा बेटा, जो फॉसिल की स्टडी है उन्हें हम टू वे से रीड कर सकते हैं, या हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि फॉसिल डेटिंग आर स्टडी ऑफ फॉसिल्स, कि कैसे वो डिपर लेयर में प्रेजेंट है या सेडिमेंट्स ऑफ रॉक्स, या उसकी जो क्या बन जाती है, कुछ ऐसी होती है जो जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं, और कुछ ये कि जमीन के अंदर उसकी क्या बन जाती है, तहें बन जाती हैं। तो तहों के हिसाब से उन्हें रीड करना क्या कहलाता है, फॉसिल्स। और फॉसिल में हम टू टाइप्स पढ़ते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास क्या, सेडिमेंट्री मेथड, एंड द सेकंड इज रेडियो एक्टिव मेथड। तो अब मेरा पुत्र ये मसला है कि व्हाट इज सेडिमेंट्री मेथड एंड व्हाट इज दूसरा रेडियो एक्टिव मेथड। ठीक है। सेडिमेंट, सेडिमेंट से आपको पता तो चल रहा होगा ये लेयर है, इसमें हम लेयर्स वगैरह को रीड करेंगे। ठीक है। इसमें हम किसको रीड करेंगे, लेयर्स को। रेडियो एक्टिव में भी कुछ ना कुछ तजस्सुस हो रहा होगा कि रेडिएशन के बारे में, कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव करने के काबिल बनाता है। ठीक है। उन सब चीजों को रीड करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, सेडिमेंट्री मेथड। व्हाट इज सेडिमेंट्री मेथड। अब वो कह रहा है द एज इज डिटरमाइंड, जिसमें हम किसी जानदारों की, या कोई एक जानदार है जो मर चुका है और बाद में हम क्या है उसकी हमने एज डिटरमाइन करनी है कि ये कब से, इसकी जो पुरानी बाकियात है वो कब से जमीन के अंदर दफन है। ठीक है। इस चीज को हम कैसे रीड करेंगे, द एज इज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द लेयर ऑफ रॉक। मतलब एक रॉक है, एक पत्थर है। ठीक है। उसकी कितनी हमारे पास यहाँ पे है लेयर्स, उसकी हमारे पास ये है 3 4। मतलब इन सब चीजों में कि वो जो उसकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो फॉसिल है, जो बाकियात है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, या इससे नीचे, या सबसे ऊपर प्रेजेंट है। इन सब चीजों को मतलब हम क्या करते हैं, इसमें लेयर को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। मतलब वो जो जानदार है उसकी बाकियात कहाँ पे थी, इस लेयर में थी, इस लेयर में थी, इस लेयर में थी, या इस लेयर में थी। ठीक है। लेयर को जब काउंट करके पढ़ना, उसकी एज को इस हिसाब से डिटरमाइन करना, हमारे पास क्या कहलाता है, सेडिमेंट्री मेथड। बेटा जब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, अगर वो बाकियात पुरानी हो गई हैं तो उसके अंदर मिट्टी की एक और ऊपर से ऊपर तह बनती जाती है, वो नीचे से नीचे दबती जाती है, जो उसकी बाकियात, जो हड्डियां वगैरह होती हैं। ठीक है। वो क्या होता है, ऊपर से ऊपर उसकी जो लेयर्स हैं उसके ऊपर लेड डाउन, मतलब उसकी जो लेयर्स है वो बनती जाती है और वो नीचे दफन हो जाता है। देयरफॉर ओल्डर ऑर्गेनिज्म आर इन डिपर लेयर। इस वजह से जो पुराने जानदार होते हैं उनकी जो बाकियात होती है वो नीचे से नीचे मतलब दफन होती रहती हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव मेथड। रेडियो एक्टिव मेथड क्या होता है। ठीक है। इसमें हम बेटा देखिए, हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है। रेडियो एक्टिव कितने आइसोटोप्स होते हैं उसके, रेडियो एक्टिव के 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। जो पहला होता है उसमें हमारे पास एक ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और ये उसके साइड पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो दूसरा होता है उसमें एक हमारे पास प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और जो तीसरा होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये एक प्रोटॉन और उसमें 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 1 हो जाता है, इसका 2 हो जाता है, इसका 3 हो जाता है। तो अब ये कि जिसका 1 था वो स्टेबल है। ठीक है। उससे कोई भी मतलब वो सरवाइव कर रहा है। जिसपे 2 पे है वो भी इतना स्टेबल नहीं है, जो 3 है वो भी स्टेबल नहीं है, जिसका एटॉमिक नंबर है। तो बेटा जब उसने अपने आप को स्टेबल कैसे बनाना है, उसने रेडिएशन खारिज करनी है, फिर उसने अपने आप को स्टेबल बनाना है। इन सब चीजों को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव मेथड वगैरह कहते हैं। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें हम एज कैसे फाइंड करते हैं, एज ऑफ रॉक बाय कंपेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के हिसाब से उसे रीड कर रहे होते हैं। ठीक है। ओल्डर सेडिमेंट्स जो होती हैं, जो पुरानी तही होती हैं, वो क्या होती हैं, उसके पास क्या होता है, लेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है। लेस इस वजह से होता है क्योंकि वो नीचे होती है, वो अपने आप को उसने स्टेबल किया होता है, नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है। जैसे ये अब पुराना हो जाएगा, और ये जो है ये ऊपर वाली लेयर है, मतलब 3 है तो इतना स्टेबल नहीं है, तो ये वैसे प्रेजेंट होगा। और बेटा देन द यंगर लेयर की निस्बत बाय कंपेयरिंग द लेयर, वो कह रहे हैं कि अब हम कंपेयर करके लेयर को के किसके, जिसके पास कम होंगे मेरा बेटा, जिसके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होंगे, लेस होंगे, वो हमारे पास पुराना जानदार होगा। जिसके पास ज्यादा होंगे वो हमारे पास नया जानदार होगा। इन सब चीजों को हम किस में रीड करते हैं, रेडियो एक्टिव मेथड में रीड करते हैं।
और बेटा इसके कुछ इरा भी होते हैं जिसमें सेनोजिक इरा, मिजोइजिक इरा, पैरोजिक इरा, और इन सब इरा को 4 टाइप्स के इरा होते हैं, इसमें हम रीड करते हैं, ठीक है। वो भी यही होता है कि जानदार किस इरा में कैसे रह रहे थे, कैसे जिंदगी गुजार रहे थे, इन सब चीजों वगैरह को रीड करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग या शॉर्ट के वे से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको वो भी करवा दूंगी। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।